मिट्टी की महकती खुशबू, सुकून देने वाली माँ की गोद, अमन चैन सबको मैसर हो, इसके लिए इंतजाम सभी करते हैं। देश की सीमाओं में अमन सुकून बरकरार रहे, इसके लिए सेनाओं को रखा गया। 24 घंटे 365 दिन बिना रुके सीमा पर पहरा दे रही है हमारी सेना। नमस्कार, आदाब, मैं अस्मा खान। बीते शनिवार वायुसेना के परिसर में ड्रोन से आतंकी हमला हुआ, जिसमें सेना को काफी नुकसान उठाना पड़ा। छिटपुट टकराव सीमा पर आम बात है, लेकिन इसे गंभीरता से लिया जाना जरूरी है, क्योंकि मामला पहुंचा है तकनीकी इस्तेमाल का। जब तक बात फायरिंग की हो रही थी तो आतिशबाजी कहकर पीछा छुड़ा लिया जाता था। यहाँ तो मामला नैनो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का है। बीते शनिवार एक छोटे से ड्रोन ने एयरबेस में तहलका मचा दिया। पाकिस्तान ऐसी बचकानी हरकतें पहले भी करता आया, जिसका खामियाजा सेना को उठाना पड़ा है। पाकिस्तान से पहले अलग अलग तरीके से हमले होते थे, इस बार हमला हुआ ड्रोन से इसीलिए खास है क्योंकि इसमें ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। देश में पहली बार एयरफोर्स पर ड्रोन से आतंकी हमले ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने जम्मू एयरपोर्ट पर इंडियन एयरफोर्स के अधिकार क्षेत्र वाले हिस्से में हुए धमाके को आतंकवादी हमला करार दिया, जिसमें उन्होंने कहा, पुलिस, वायुसेना और अन्य एजेंसियां हमले की जांच कर रही हैं। इस मामले में 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इस ड्रोन हमले के बाद पठानकोट, अंबाला, अवंतीपुर समेत कुछ अन्य एयरबेस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मामले की संजीदगी को देखते हुए एनएसजी और अन्य एजेंसियां जांच कर रही हैं। डीजीपी दिलबाग सिंह ने एएनआई को दिए अपने बयान में कहा, जम्मू हवाई क्षेत्र में दोनों धमाकों में पेलोड के साथ ड्रोन का इस्तेमाल विस्फोटक सामग्री गिराने की आशंका है। जम्मू पुलिस के 5 से 6 किलोग्राम वजन का एक और अन्य आईईडी बरामद किया है। ये आईईडी लश्कर-ए-तैयबा के ऑपरेटिव सिस्टम से मिला था और इसे किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर लगाया जाना था। लगातार इस तरह की वारदातें आगाह कर रही हैं, किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही हैं। इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं, जो अभी बांग्लादेश के दौरे पर हैं। मामले की जांच के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इस आतंकी हमले के बाद से पंजाब के सीमावर्ती जिले पठानकोट में चौकसी बरती जा रही है। उन्होंने बताया कि पठानकोट में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के आसपास कड़ी निगरानी की जा रही है। 5 साल पहले पठानकोट वायु सेना बेस पर भी आतंकी हमला हुआ था। पुलिस ने बताया कि पठानकोट और आसपास के क्षेत्रों में गश्त बढ़ा दी गई है और अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं। बता दें, जम्मू एयरपोर्ट पर वायुसेना के अधिकार क्षेत्र वाले हिस्से में बीती रात शनिवार की रात 1:40 पर विस्फोटकों से लदे 2 ड्रोन गिरे, जिससे 6 मिनट के अंतराल पर 2 धमाके हुए, जिनमें 2 एयरफोर्स कर्मी घायल हो गए। शहर के सतवारी क्षेत्र में पहले विस्फोट में हवाई प्रतिष्ठान के तकनीकी क्षेत्र में एक इमारत की छत ढह गई। इस स्थान की देखरेख का जिम्मा वायुसेना उठाती है। दूसरा विस्फोट 6 मिनट बाद जमीन पर हुआ। सोचने वाली बात यह है कि वायुसेना के बेस पर हुए इस हमले का क्या संकेत है। आर्मी उन्नत से उन्नत तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। ये जिम्मेदारी मंत्रालय की है, सेना को मेंटेनेंस कर रहे विभागों की है। आखिर समय रहते आंखें क्यों नहीं खुल रही? एक बार फिर चेताया गया है। पड़ोसी मुल्क से इस तरह की धमकियां, हमले देश की अस्मिता पर हमला है। पाकिस्तान को समझाया जाएगा ही, साथ ही अपनी सुरक्षा व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जाएगा। भारत या हिंदुस्तान एक दूसरे के पूरक हैं। याद रहे, देश जनता से है और जनता की सुरक्षा प्रथम है। पहल कहीं से की जाए, तैयारी अपनी होनी चाहिए। घाटी में धरती लाल हो या मां लाल गवाएं, नुकसान अपना ही है। जय हिंद।